बुद्ध के अंतिम उपदेश। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे और उस गांव के एक कुंदा नामक लोहार ने एक गरीब आदमी ने बुद्ध को निमंत्रण दिया कि मेरे घर भोजन करो। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि जीवन में एक बार भगवान उसके यहाँ भी भोजन ग्रहण करे। वह निमंत्रण दे ही रहा था कि इतनी देर में गांव को कोई धनपति ने आकर भगवान को कहा कि आज का भोजन निमंत्रण मेरा ग्रहण करे। पर भगवान बुद्ध पहले ही निमंत्रण ले चुके थे। उन्होंने धनवान व्यक्ति को मना कर इस गरीब के घर जाने का निर्णय लिया था, पर इस गरीब के पास भगवान बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध गए। उस आदमी को भरोसा भी न था कि भगवान उसके घर पर भी कभी भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। उसके पास कुछ भी न था खिलाने को वस्तु सब्जी के नाम पर। बिहार में गरीब किसान वह जो बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं लकड़ियों पर, गंदी जगह में उस कुकुरमुत्ते को इकट्ठा कर लेते हैं, सुखा कर रख लेते हैं और उसी की सब्जी बनाकर खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुकुरमुत्ते जहरीले हो जाता है। जो व्यक्ति ने सब्जी बनाई वो जहरीली थी, कुकुरमुत्तों में जहर था। बुद्ध के लिए उसने कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई और भगवान बुद्ध यह सब्जी खा गए। यह सोचकर कि इसे बताया तो यह कठिनाई में पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरी सब्जी नहीं है, वह उस जहरीली सब्जी को खा गए। इसी भोजन के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। मृत्यु से पहले जब कुंदा को पता चलता है वो बहुत विलाप करता है कि सारे संसार को प्रकाश देने वाले आज मेरे यहाँ का भोजन खा के विलीन हो रहा है। वो बहुत विलाप करता है। तभी भगवान बुद्ध बड़ी करुणा से उसको समझाते हैं कि तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि कभी हजारों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है। दो ही व्यक्तियों को उसका सौभाग्य मिलता है। पहला भोजन कराने का अवसर उसकी माँ को मिलता है और अंतिम भोजन कराने का अवसर तुझे मिला है। भगवान बुद्ध उस कुंदा का ओ की मात्रा 7 सूत्र बताए जो भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश है। एक श्रद्धा, श्रद्धा को हिलने मत दो। एक होती है अंधश्रद्धा, दूसरी अश्रद्धा और तीसरी श्रद्धा। प्राणवायु शरीर को ताज़ा रखती है और श्रद्धा आत्मा को, परमात्मा को समझने के लिए उनमें इतनी श्रद्धा रखनी भी जरूरी है। 2 पाप कर्म से लज्जित होना। जिस कर्म में अहंकार शामिल होगा वो सभी कर्म पाप कर्म है। अगर आप दान भी अहंकार से दे रहा एक ही मात्रा हो तो वो भी पाप कर्म है। 3 शुभ विद्या का संचय। विद्या अक्सर संत, शास्त्र और प्रकृति से सीखनी चाहिए। 4 लोक अपवाद से डरना नहीं, जगत ऐसा ही है, उसकी चिंता मत करना। 5 सत्कर्म करना। होशपूर्ण कृत्य से जो कर्म किया जाता है वो सत्कर्म ही है। परमात्मा भाव से हुआ कर्म सत्कर्म ही है। 6 होशपूर्ण रहना। जीवन में स्मृति होशपूर्ण रखना। स्मृति सोई हो तो मोह होता है, इसलिए अपनी स्मृति को जगाए रखना। 7 अपने बोध को बांटना। अपनी समाज को लोक कल्याण में लगाना। 3 बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध धाजेत वन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाए आकार और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गयीं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई।
वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। प्रेरक कहानी 2, परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए।